नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आयो श्रुत पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से INDI अलायंस जिसका हिस्सा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी थी, उसके बाद लगा कि कुछ बड़ा होगा, बड़ा बदलाव होगा। 37 + 6 42 सीटें, 43 सीटें जीत करके आई INDI अलायंस की टीम। 6 सीटें जीत करके आई कांग्रेस, 37 जीत करके आई समाजवादी पार्टी। लेकिन वो मामला आगे नहीं बढ़ पाया। जिस तरह से संभल जाने के लिए राहुल गांधी ने अकेले निर्णय किया और अकेले जाने के लिए निकल पड़े। हालांकि वो जा नहीं पाए या ना जा पाने के पीछे कारण था, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो उनका अकेले का निर्णय था, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी में नाराजगी है। समाजवादी पार्टी के महासचिव, राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने तो खुल के कह दिया कि राहुल गांधी का या कांग्रेस का वहाँ जाने का मंशा ही नहीं था। वो सिर्फ एक नाटक कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे। अगर वो इस मामले को लेकर के सीरियस होते तो ये मामला पहले संसद में उठाया जाता, संसद में कोई इस मामले में नोटिस दिया जाता। लेकिन असली खींच ये है कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पर जूनियर पार्टनर है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने आप को सीनियर पार्टनर कहती है और बहुत सारे निर्णय इस तरह के करती है जो ये बताने की पूरी कोशिश होती है, ये बताया जाता है उन निर्णयों के माध्यम से कि आपको हमारे निर्णय को फॉलो करना पड़ेगा और उनको मानना पड़ेगा। उन परिस्थिति में जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं और बड़ा कद नेता प्रतिपक्ष का होता है, वो अगर इस तरह के निर्णय लेते हैं तो खीज या नाराजगी तो होगी और उसका प्रभाव अलायंस पर भी दिखेगा। अब जो मसला है कि संभल किसी को नहीं जाने दिया गया और 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक वहाँ जाने पर सबको प्रतिबंधित किया गया है। अब जब सबको प्रतिबंधित किया गया है तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन नहीं जा पाया, कांग्रेस के स्टेट नेता अजय राय समेत सब किसी को नहीं जाने दिया गया। राहुल गांधी को गाजियाबाद में रोक दिया गया, गाजीपुर बॉर्डर पे। अब गाजीपुर बॉर्डर पे वो और उनकी बहन, जो अभी वायनाड से चुनाव जीत करके आई हैं, दोनों ने बयानबाजी की, संविधान दिखाया, संविधान की जो प्रति है, और उनका आजकल वो सिग्नेचर स्टाइल हो गया है, वो उन्होंने दिखाया और ये दुहाई दी कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। वो तो पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार थे। खैर, लेकिन जो असली बात है कि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक तरफा नाम घोषित कर दिए अपने कैंडिडेट का और उसके बाद कांग्रेस के लिए बहुत कम स्कोप छोड़ा या बहुत कम संभावनाएं छोड़ी कि वो लोग विधानसभा के चुनाव में, जो अभी बाई इलेक्शंस ख़त्म हुए हैं, उन विधानसभा चुनाव में अपनी कोई इस तरह की प्रेजेंस दिखा पाए। तो 9 में से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़े उत्साहजनक तो नहीं है, बल्कि उनके लिए बड़ा खराब परिणाम रहा। 9 में से 7 सीटें हार गई समाजवादी पार्टी और उनमें एक ऐसी सीट हार गई जो मुस्लिम बाहुल्य है, जहां पर लगभग 62% के आसपास मुसलमान हैं, कुदर की सीट। ये मामला जो है वो समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रहा है और इस बात को समझते हुए कांग्रेस जो है अपने आप को एसर्ट कर रही है। कांग्रेस अपने आप को बताने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि शायद, मतलब ये कारण हो सकता है कि कांग्रेस के नेताओं ने या कांग्रेस के लोगों ने समाजवादी पार्टी को उसमें नहीं जोड़ा। लेकिन अगर दोनों राजनीतिक दल INDI के तौर पर जाते हैं, हम देखिए INDI में बिखराव पहले से ही, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, तृणमूल कांग्रेस ने किसी बैठक में आते नहीं हैं,
समाजवादी पार्टी भी अपनी बातें जो है वो अलग ही रख रही है। चुनाव को लेकर के कोई सहमति नहीं बनी थी। लोकसभा चुनाव की बात छोड़ दिए तो जब जो उपचुनाव हुए उनमें कोई सहमति नहीं बनी थी। और अब जब संभल कांड हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और एक दूसरे ने दंगाइयों ने पुलिस पर हमला किया, पुलिस को फायरिंग करना पड़ा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ के जो संभल के लोकल एमपी और एमएलए, मतलब जो बर्क हैं, शफीकुर रहमान बर्क के ग्रैंडसन, उनके और लोकल जो एमएलए है उसके बीच की रस्साकसी भी एक बड़ा कारण बन रही है। उसका कारण ये है कि जो वहाँ का लोकल एमएलए है वो वहाँ का लोकसभा टिकट चाहता था, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने शफीकुर रहमान बर्क के पोते को टिकट दे दिया तो उसके बाद से दोनों में खींचातानी है और दोनों वहाँ पर कौन बड़ा नेता है इसको साबित करने के लिए वहाँ पर अभी भी अनरेस्ट जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयान के थ्रू। और उसी के कारण, उनकी बयानबाजी के कारण उनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है कि उनको जब माहौल पहले से ही इस तरह का हो जहां हिंसा वाली बात हो गई हो तो उनको इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। अब इन सब के बीच माइनॉरिटी वोट्स को लेकर के कांग्रेस की दावेदारी हमेशा से रही है। समाजवादी पार्टी जो है वो माइनॉरिटीज़ का या माइनॉरिटी वोट बैंक का या माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपना मसीहा मानता है। माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं, मुसलमानों का अपना मुसलमानों का अपने आप को मसीहा मानता है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों इस बात को लेकर के टसल थे कि ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ है इसमें माइलेज कैसे लिया जाए। अब समाजवादी पार्टी का तो सारा का सारा प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, लेकिन कांग्रेस के लिए इसके और भी मायने हो सकते हैं। कांग्रेस के लिए इसके मायने उत्तर प्रदेश से बाहर हो सकते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो सकता है, तेलंगाना हो सकता है, कर्नाटका हो सकता है, और भी जो इस तरह के राज्य हैं वहाँ जम्मू कश्मीर हो सकता है। ये सारे मायने उनके लिए हैं। तो और ऊपर से उपचुनाव समाजवादी पार्टी हारी, तो कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि राहुल गांधी ही इस पूरे प्रक्रिया में या इस पूरे जो डिस्टर्बेंस हुआ है, संभल वाला जो संभल की जो घटना हुई है, उस घटना को राहुल गांधी अपने ढंग से या कांग्रेस ही उसका मेन बेनिफिशियरी हो। बेनिफिशियरी इस सेंस में कि वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करें कि नहीं, मुसलमानों के लिए जितना संवेदनशील, ये मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए, मुस्लिम कॉज के लिए जिस तरह से कांग्रेस सक्रिय है, लड़ती है, एग्रेसिव है, वैसा समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण, समाजवादी पार्टी के आइडिया, समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। इसीलिए जो काम दोनों को मिल करके या INDIA का एक संयुक्त डेलीगेशन वहां जाना चाहिए था और उसके लिए प्रॉपर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि INDIA में इसमें बिखराव है, इसलिए कि INDIA में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनमें शरद पवार का भी दल हो सकता था, उसमें शिवसेना को भी शामिल किया जा सकता था, उसमें तृणमूल कांग्रेस को शामिल किया जा सकता था, उसमें DMK के नेता को शामिल किया जा सकता था। चूंकि पार्लियामेंट सेशन में है तो ज़्यादातर बड़े नेता इन सभी राजनीतिक दलों के दिल्ली में हैं, तो ये किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। तो ये जो नहीं किया गया उसके पीछे सारा का सारा मसला यही है कि कांग्रेस देश भर में मुसलमानों का मसीहा बनना चाहती है और उत्तर प्रदेश में वो जगह समाजवादी पार्टी के लिए उनको उपलब्ध नहीं है, खाली नहीं है। और यही कारण है कि न केवल कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी भी मतलब दोनों लोग, कांग्रेस तो अपनी बात कही रही है, समाजवादी पार्टी लगातार उन पर व्यंग बाण छोड़ रही है कांग्रेस पर। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए, जिसकी धमक आगे भी सुनाई देगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।